देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो पहला में देखो, सबसे पहला चीज होता है कि जो है बराबर समुच्चय किसको कहते हैं, समान समुच्चय किसको कहते हैं। इसमें समान समुच्चय ये होता है कि ए, जैसे ये और ये दो गो समुच्चय है, तो ए का प्रत्येक सदस्य बी का भी प्रत्येक सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर ए का प्रत्येक सदस्य बी में और बी का प्रत्येक सदस्य ए में नहीं है तो फिर बराबर हम लोग नहीं बोलेंगे। जैसे में देखो ए है तो ए इसमें है कि नहीं, बी है तो बी भी है, सी है तो सी भी है, डी है तो डी भी है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या कि ए बराबर क्या हो गया, बी है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक सदस्य बी का प्रत्येक सदस्य है और बी का प्रत्येक सदस्य क्या है, ए का प्रत्येक सदस्य है। समझ में आया? एच हो गया, तो ये हो गया ए बराबर बी। दूसरा का देख लो, अब ए में क्या है 4 8 12 16। देखो तो यहां से 4 8 और फिर 8 दिया हुआ है, 12 नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब देखो 12 नहीं है 16 नहीं है, तो अब रहे 16 है, लेकिन ये चीज तो ये नहीं होगा। क्यों? 4 8 12, इसमें 12 भी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि समुच्चय में रिपीट का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पे रिपीट भी दिया हुआ, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी छट जा रहा है कि इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है ये बी के बराबर नहीं। समझ में आया? हाँ, 2 गो हो गया। चलो तीसरा और चौथा थोड़ा सा उसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तो फिर और बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए का तो ये दिया हुआ है, बी का देखो, बी एक्स सच दैट एक्स सम धन है ना, सम जो है कची है हुआ धन लिखना है ना, धन होता है, सम धन पूर्णांक है। ठीक है ना, सम धन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है। धन पूर्णांक समझते हो ना, सम धन पूर्णांक। तो देखो यहाँ बी का ऐसे समझ लो कि यानी 2 हो गया, सम धन पूर्णांक है, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, 4, लेकिन 10 से छोटा आना चाहिए, 6 8, बस ये चीज हो गया। तो देखो तो यहाँ से 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे 10 है कि नहीं? हाँ, बराबर भी तो दिया हुआ था, तो बराबर में ये क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से 10 भी हो गया। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हुआ कि ना? तो देखो तो इस चीज को हमने लिखे तो यही आया ना, तो इसीलिए कह सकते हैं ए बराबर बी है। ठीक है, यानी ए का प्रत्येक सदस्य बी का प्रत्येक सदस्य हुआ कि नहीं, और बी का प्रत्येक सदस्य ए का प्रत्येक सदस्य, तो ये भी बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद देख लो एक और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। चलो देखो, है ना, अब देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लो यहाँ से कि काची कह रहा है यहाँ पे कि ए का क्या हो गया, यहाँ से देख लो, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का एक गुणज है मतलब 10 20 30 40 ऐसे ही जाते रहेगा अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ भी तो देखो 10 15 20 25, तो कहाँ यहाँ, यहाँ तो 10 का गुणज कर रहा था, तो 10 है लेकिन 15 है इसमें नहीं है, फिर 20 मिल रहा है लेकिन 25 है इसमें नहीं है। अगर ये गो भी फ्लॉप कर जाता है तो फिर बराबर नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ए बराबर जो है बी क्या है, नहीं है। तो इस प्रकार से हो गया। ठीक है, चलो।